दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित राम सेतु का रहस्य जो विज्ञान और धर्म के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। यह पुल लगभग 48 किलोमीटर लंबा है और समुद्र के नीचे से गुजरता है। कहते हैं कि श्री राम ने इसका निर्माण किया था, लेकिन क्या वाकई यह पुल इंसानों या देवताओं द्वारा बनाया गया था, या यह सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना है? आइए इस रहस्य पर गहराई से नजर डालते हैं। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित एक अद्भुत संरचना है। यह 48 किलोमीटर लंबी श्रृंखला समुद्र के नीचे डूबी हुई है, लेकिन कुछ हिस्से पानी के ऊपर भी दिखाई देते हैं। क्या यह सच में भगवान राम द्वारा बनाया गया था, या फिर यह प्रकृति का एक अनोखा करिश्मा है? वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम को लंका तक पहुंचना था, तो वानर सेना ने नल और नील की अगुवाई में एक पुल बनाया। इस पुल के पत्थरों पर राम लिखा गया था, जिससे वे पानी पर तैरने लगे। क्या आज भी रामेश्वरम में मिलने वाले तैरते पत्थर इसका प्रमाण है? 2002 में नासा के उपग्रहों ने राम सेतु की तस्वीरें लीं, जिससे पता चला कि यह संरचना असल में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने इसे एडम्स ब्रिज नाम दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी आकृति एक सीधी रेखा में है, जो प्राकृतिक रूप से असंभव लगता है। रामेश्वरम के तट पर कुछ पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये पत्थर प्यूमाइस, ज्वालामुखी चट्टान हैं, जिनमें हवा भरी होती है। लेकिन रामायण में वर्णित राम नाम लिखे पत्थरों से यह कितना मेल खाता है? भूवैज्ञानिकों ने राम सेतु के पत्थरों की जांच की, तो पता चला कि ये लगभग 7000 साल पुराने हैं, जो रामायण काल त्रेता युग से मेल खाता है। क्या यह कोई संयोग है, या फिर प्रमाण कि रामायण एक ऐतिहासिक घटना थी? 2005 में भारत सरकार ने राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़कर जहाजों के लिए रास्ता बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हिंदू संगठनों ने विरोध किया कि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। क्या विकास और आस्था के बीच यह टकराव कभी खत्म होगा? अमेरिकी शोधकर्ताओं ने कहा कि राम सेतु की सीधी रेखा में संरचना प्राकृतिक नहीं लगती। कुछ ने तो यहां तक दावा किया कि यह मानव निर्मित हो सकता है। क्या विज्ञान धर्म के सामने झुक रहा है? हर साल हजारों श्रद्धालु रामेश्वरम आकर राम सेतु के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इस पुल पर चलने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है, या कोई गहरा रहस्य? आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि राम सेतु प्राकृतिक है या मानव निर्मित। क्या भविष्य में कोई तकनीक इस रहस्य को सुलझा पाएगी? विज्ञान और आस्था के बीच यह बहस जारी रहेगी। लेकिन एक बात तय है, राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। नासा के उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरों में राम सेतु को स्पष्ट देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का एक वर्ग मानता है कि यह एक प्राकृतिक चूना पत्थर की श्रृंखला है, जो समुद्र के नीचे जमा हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 2007 में भारत सरकार द्वारा जारी एक हल्फनामे में कहा गया कि राम सेतु के निर्माण के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस बयान के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया और कई विद्वानों ने इसका विरोध किया। हालांकि कुछ भूवैज्ञानिकों का दावा है कि यह पुल 7000 साल पुराना है, जो रामायण काल से मेल खाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि समुद्र के ऊपर तैरते हुए पत्थर, जिन्हें फ्लोटिंग स्टोन्स कहा जाता है, रामेश्वरम में पाए जाते हैं। रामायण में उल्लेख है कि नल और नील नाम के वानरों ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें पानी में तैरने के लिए बनाया था। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें राम सेतु के कुछ हिस्सों को तोड़कर जहाजों के लिए रास्ता बनाने की योजना थी। लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध के कारण यह प्रोजेक्ट रुक गया। कई लोगों का मानना है कि राम सेतु को नुकसान पहुंचाना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि राम सेतु के पत्थरों में प्राचीन लेख मिले हैं, जो संस्कृत में हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह रहस्य बना हुआ है। विज्ञान और धर्म के बीच यह बहस जारी है।
लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राम सेतु कोई साधारण संरचना नहीं है। क्या यह भगवान राम की दिव्य शक्तियों का प्रमाण है या फिर प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको यह रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि राम सेतु मानव निर्मित है।